बिहार चुनाव से पहले बहुत एक्टिव है नेता प्रतिपक्ष। देखिए गोपालगंज पहुंचे, वहां पर बहनों से राखी बंधवाई, माई बहन मान योजना की बात करते हैं तेजस्वी कहते हैं कि अगर सत्ता में आए तो 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में जाएंगे। महिला लोग घर चलाने में ही पैसा खत्म हो जाता है, अपने पसंद की साड़ी तक नहीं खरीद पाती है महिला। तो ऐसे में तेजस्वी गोपालगंज पहुंचे, वहां पर मंच से ऐलान कर दिया। देखिए टिकट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव जो है वो टिकट बंटवारा बहुत फूक कर करने वाले हैं। इस बार टिकट बंटवारे में पैरवी नहीं चलेगी, इस बार टिकट बंटवारे में काम चलेगा। जनता के बीच जो लोग गए हैं, जनता से जो लोग बातचीत किए हैं, वैसे विधायकों को ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो टिकट देने का काम करेंगे। आपको बताएं कि गोपालगंज पहुंचे और वहां पर बड़ा ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले तेजस्वी के भाषण को सुनिए कि क्या कुछ तेजस्वी कहते नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा नकलची सरकार है और हमने पहले भी कहा था कि जो तेजस्वी कहा है वो हम तो करते ही हैं, लेकिन ये सरकार को भी नाक रगड़वा करके अगर काम करवाना है तो हम लोग करवाने का। हो सकता है कि कुछ दिन बाद इस सरकार भी माई बहन मान योजना का कॉपी कर ले, फिर से नकल कर ले। चलो कम से कम नकल करोगे तो कुछ तो हमारे जनता का तो फायदा होगा। लेकिन इन लोगों का केवल जो है चुनाव तक है, चुनाव के बाद नहीं है। देखिए हम राजनीति द्वारा यहाँ बचाने नहीं आए, हम मुद्दे की ये लोग चाल चल रहा है। मोदी जी और नीतीश जी वोटर लिस्ट से नाम कटाता, वोटर लिस्ट में सुनिश्चित कीजिएगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, आपके रिश्तेदार दोस्त परिवार का नाम हो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो इस सरकार ना पेंशन देगा ना राशन देगा। ये पूरा इन लोगों का षड्यंत्र है। उसने जो बाबा साहब ने जो संविधान में लोकतंत्र में हम सब लोगों को वोट का ताकत दिया है, चाहे गरीब से गरीब कमजोर से कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे अमीर से अमीर ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, वोट का ताकत है कि प्रधानमंत्री को भी आपके आगे झुकना पड़ता है। वो अधिकार को ये भाजपा के लोग नीतीश जी आप लोगों से छीनना चाहते हैं। इसलिए लालू जी लोहिया जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। वोट के राज को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है। और बीजेपी के बेईमानी को के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और गुजरात से आकर के बिहार को चलाएगा कि बिहारी बिहार को चलाएगा? बिहारी चलाएगा ना। बिहारी देश को बनाना है, बिहार को भी आगे बढ़ाना करेगा। इसलिए नए सोच के साथ हम लोग आए हैं। लाखों करोड़ों में नौकरियां मिलेंगी। तेजस्वी ने जो कहा वो किया। आज वही नौकरी का क्रेडिट सब लोग लेने का काम कर रहा है कि हम नौकरी दिए, हम नौकरी दिए। 20 साल तक याद नहीं आ रहा था कि नौकरी देना है। कितना हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके डिग्री है और काम नहीं दे रहा। तो नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अपन पेट काट के बाल बच्चा के पढ़ावेला लिखावेला। सुना आपने कि क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा। देखिए जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, सरगर्मी जो है वो तेज हो रही है। बिहार में अब तमाम तरीके की बयानबाजियां हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी भी अपनी यात्रा कर रहे हैं। वहीं आपको एक और बात बताएं तो महागठबंधन के साथ संयुक्त यात्रा होने वाली है 10 अगस्त से, यानी कि रक्षाबंधन के बाद से राहुल गांधी भी बिहार आएंगे और उसके बाद 26 अगस्त तक बिहार के 18 जिलों की यात्रा करेंगे। साथ
में आरजेडी के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। इधर एक तरफ सहनी का जो आप देख सकते हैं तो बिहार में एक तरफ आप देखिए तो सहनी का, मुकेश सहनी का मामला चल रहा है, पलट जाएंगे, बीजेपी बुला रही है, अफवाह है, तमाम तरीके की चीजें। ऐसे में तेजस्वी यादव जो है उनका अभी तक कुछ बयान नहीं आया है। मुकेश सहनी 60 सीट और उप मुख्यमंत्री की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि 60 सीट मिले, उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में तेजस्वी खुद ही मेहनत कर रहे हैं, खुद ही जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जो है राखी बंधवा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो बहन लोग का कर्जा जो है वो हम खत्म कर देंगे। भोजपुरी में बोले थे, आपको हमने कल भी खबर बताई है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव काफी ज्यादा जो है सक्रिय दिख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। इस बार के चुनाव में कई तरीके के जो है कांटे की टक्कर होगी। बार बार दौरे दौरे महागठबंधन के नेता बिहार आ रहे हैं, इधर एनडीए के नेता बिहार आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि तेजस्वी बहुत एक्टिव है और चाहे एनडीए हो वो भी बहुत एक्टिव है। इस खबर के लिए इतना ही। तेजस्वी का भाषण आपने सुना, क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत